नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे कि 4 साल आखिर कितने बेमिसाल। 19 मार्च को योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। बीते 4 सालों में सरकार ने हर वर्ग और हर तबके के कल्याण के लिए काम करने का दावा किया है। सबका साथ, सबका विकास और संकल्प लेकर सरकार ने राज्य में चौतरफा विकास की बात कही। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने अपने अपने विभाग में क्या काम किया और आगे की क्या योजना है, इस पर दोनों मंत्रियों ने विस्तार से बताया। मंत्रियों से खुद जानिए उनकी 4 साल की उपलब्धियां। तो ये कैसे उत्तर प्रदेश उदय कर रहा है। मैं कोरोना काल 1 साल से हम लोग इसको जूझ रहे हैं, जब पूरी दुनिया में लोगों को जान के लाले पड़े थे। बड़े बड़े देश इटली से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड सब घुटने टेक रहे थे। आप निवेश लाने में लगे हुए थे, निवेश ला रहे थे। चीन छोड़ना है, यूपी आ जाओ, ऐसा क्या कर रहे थे? कैसे आप निवेश ला रहे थे? कैसे लोगों को घर में बुला बुला कर नौकरी दे रहे थे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया कोरोना काल में और उन्होंने कहा जब पूरा विश्व सो रहा है तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, अवसर निकल आते हैं और मेहनत करेंगे तो यही अवसर उत्तर प्रदेश को निवेश भी लेकर आएगा। तो हम लोगों ने इसमें नई चीज़ें करी। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि हम लोगों की एक निवेश की पॉलिसी नीति थी 2017 की, उसके अंदर जो हम लोगों ने तुरंत सुधार करना शुरू करा, क्योंकि कंपटीशन जो हमारा था वो चाइना, वियतनाम इधर चला गया। तो हम लोगों ने भारत को देखते हुए भी उस बाहर विदेशी जो नीतियां हैं उनको देखा और उस सेक्टर्स को भी पकड़ा जहां से निवेश आ सकता था। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, टॉय इंडस्ट्री ले लीजिए, ऐसे करते हुए हम लोगों ने चीजें पकड़ी जी। और फिर वहां पे हम लोगों ने रिफॉर्म्स लेकर आए। कुछ रिफॉर्म्स का जब उदाहरण दूं कि एमएसएमई सेक्टर में आप 72 घंटे में आपको लाइसेंस मिल जाएगा अपना उद्योग चलाने के लिए, ये तुरंत कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे करते हुए बड़े रिफॉर्म्स लाए और रिफॉर्म्स के साथ साथ हम लोगों ने अपनी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं 20 सेक्टर्स की, उनके अंदर बहुत सुधार भी लेकर आए। एक चीज मैं समझना चाहता हूं। मैं यहां आज इस मंच से बहुत सारी बातें जो आप कहेंगे लोग सुनते रहे हैं टेलीविजन चैनल पे और ये भारी भरकम शब्द होते हैं। मैं आज आपसे सरल शब्दों में पूछना चाहता हूं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी। क्या 1 ट्रिलियन कितना होता है ये समझना भी बड़ा मुश्किल काम है। डॉलर, वो भी डॉलर में। लेकिन ये क्या है, इसको कैसे हासिल करना है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जब मैं इसको योगी मॉडल कहता हूं और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज तक आपने ग्राम स्वराज तो सुना, मगर ग्राम स्वराज के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाता है, उसको विकसित कैसे किया जाता है, ये नहीं सुना होगा। इसलिए उन्होंने 2018 से ऐसी स्कीम्स लाए। उदाहरण फिर दे रहा हूं, एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके अंदर हम लोगों ने जो एक परंपरागत उद्योग होता है उसको हम लोगों ने फिर से उभारने का काम किया, उसको एक सपोर्ट, हैंड होल्डिंग करने का काम किया। और आज उसका कारण ये, उसका नतीजा ये है कि आज उत्तर प्रदेश का जो निर्यात है वो 32% बढ़ गया है। और ये इसलिए बढ़ा है कि फिर उदाहरण दे रहा हूं, चिकनकारी है, जरी जरदोसी है, आपका टेराकोटा है। इसके अंदर कहीं आप अच्छी मशीन ले आएंगे, टेक्नोलॉजी ले देंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आप ट्रेनिंग देंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो आपको वही एक्सपोर्टर जो आपसे जो आप इंपोर्टर है विदेश में बैठा हुआ, वो उसको लगता है कि ये बेटर हो गया और आप उसमें घुसने लगते हैं। तो 1 ट्रिलियन के लिए ये रास्ता बन रहा है। लेकिन ये तो लोकल की बात हुई, लोकल प्रोड्यूस की बात हुई। वोकल फॉर लोकल की जो बात आप लोग कर रहे हैं, ओडीओपी की बात कर रहे हैं, प्रयागराज का मूंज हो या संभल में हड्डी से बटन बनाने का काम हो या सहारनपुर में लकड़ी का काम हो या मुरादाबाद में पीतल का काम हो, और ऐसे न जाने कितने हैं पूरे यूपी में, कारपेट से लेकर तमाम चीजें। लेकिन ग्लोबल, बिना ग्लोबल के काम चलेगा क्या? नहीं, बिना निवेश के। निवेश हमने पिछले 10-11 महीने के अंदर कोविड के दौरान हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 53,000 करोड़ का निवेश हुआ है। प्रपोजल्स नहीं मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी अभी भी बोल गए कि कुछ नहीं निवेश हुआ हो रहा है, आ ही नहीं रहा निवेश। अखिलेश जी को
कहीं मैं उदाहरण दूं तो सैमसंग डिस्प्ले जो यूनिट है, जो आपके टाइम पे नहीं लग रहा था, वो लगवा दिया हमने, उसके परमिशन दिए। अब जो चाइना के अंदर तीसरा यूनिट जो वर्ल्ड का, विश्व का है, आपके मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले लगता है, वो हाई टेक्नोलॉजी होती है। वो 5,000 करोड़ का एग्जिस्टिंग जो स्थापित था चाइना में, उसको हम लोग उठा के लेकर आए कोविड पीरियड में, और वो मई से उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा अपने उनके नोएडा के प्लांट में। तो ये साधारण चीज नहीं है। आइकिया जो फर्नीचर के स्वीडन की जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो 5,500 करोड़ का उन्होंने निवेश करा है। 850 करोड़ की नोएडा में उन्होंने जमीन भी ले ली है, खरीद ली है। वो पैसा हमारे पास आ भी गया है। तो अब ऐसी चीजें जो हो रही हैं, अब अखिलेश जी को नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कहूँगा उस पर। तो देखना नहीं चाहते हम, लेकिन चलिए फिर भी अभी यूपी जो इंडिया की जीडीपी है, मैं थोड़ा सा ये फिर टर्म यूज कर रहा हूँ जीडीपी, जिससे मैं बचना चाहता हूँ, है ना। पूरे भारत की जो संपदा है, संपत्ति है, आमदनी है, उसमें यूपी 18% आबादी के हिसाब से है, लेकिन जीडीपी में सिर्फ 8% है अभी भी। तो फासला बहुत बड़ा है। मैम सही बात है। ये पॉपुलेशन के साथ देखेंगे, आबादी के हिसाब से देखेंगे तो कम है, मगर इसीलिए मैंने कहा इसी आबादी के साथ देखेंगे जो हम 2016-17 में जब आए, 17 में जब आए थे, वहां से हमने डबल किया है। निवेशकों को यूपी भा रहा है, निवेशकों का दिल आ रहा है यूपी पर, ऐसा आप कह रहे हैं और अपने आंकड़े भी कह दिए। ऐसा क्यों, क्या कर दिया है आपने यूपी में? यूपी को तो लोग जानते थे माफिया के तौर पर, यहाँ पर बीमारू के तौर पर, अब बाजारू कैसे बन जाएगा यूपी? अब जो जानते थे वो अब जानते हैं कि ऐसा नहीं है, ये माफिया लैंड नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा शासन चलता है, साफ सुथरा चलता है, भ्रष्टाचार नहीं है। जहाँ पे पहले पूंजी आती, निवेश आता, निवेशक आता था, उसको लगता था निवेशक किसके लिए आ रहा है, पहले लोगों की जेब भरने आना होता है। वो सब चीजें खत्म हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत आई है, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। साथ साथ आपके पास पूरा का पूरा एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का, उसमें बड़ा परिवर्तन है। पहले पश्चिमी था, आज पश्चिमी नहीं। आप बुंदेलखंड चले जाइए, आप पूर्वांचल चले जाइए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, आपको एयरपोर्ट्स वहां पे मिल रहे हैं। कुशीनगर जाइए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 11 ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, जिसमें 7 हो चुके हैं, जो आपको यहाँ से, लखनऊ से दूसरे कोने तक की भी ले जा सकता है, या दिल्ली या भोपाल या कहीं से भी ला सकता है। मुंबई से प्रयागराज आने में कठिनाई होती थी, कलकत्ता से आने में दिक्कत होती थी, बेंगलोर से आने में दिक्कत होती, अब वहां से भी सब फ्लाइटें चल रही हैं। तो लोगों को, निवेशक को सुविधाएं भी चाहिए होती हैं। बिजली आप देख लीजिए, आज बिजली जो है 24 घंटे मिलती है, गांव के अंदर 20 घंटे मिनिमम मिलती है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़े, ये सुधार की तरफ जाता है और निवेशकों को निवेश करने में आसानी भी होती है। लेकिन आप यूपी में एक मुझे बड़ी ताकत रही है, मतलब एमएसएमई, जैसा कि आप खुद बतौर मिनिस्टर जानते हैं कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है ये, और यूपी में तो खासतौर से सबसे ज़्यादा एमएसएमईज हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 44,000 यूनिट्स, हालांकि 44 लाख यूनिट, और 2 लाख के करीब ही केवल वो रजिस्टर्ड है उसमें से 1.88, लेकिन वो सब पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं। आज भी पीतल उसी तरीके से रगड़ के बनाया जा रहा है, आज भी आप चले जाइए तो लगाए वैसे ही चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैं स्वयं इसका, मेरे पास एक पूरी टीम आई थी मुरादाबाद से, उन्होंने मुझसे बोला कि हम लोगों का जो उद्योग है खत्म होता जा रहा है, क्योंकि चाइना वहां पर ये ब्रास का काम, पीतल का कर रहा है, तो कम्पीट नहीं कर पा रहे। मैंने कहा क्या करता है चाइना? उन्होंने कहा कि जब वो सस्ता भी है और जल्दी प्रोडक्शन भी करता है। मैंने कहा कैसे करते हैं? तो उन्होंने बताया कि ब्रास प्लेटेड करते हैं, HR कॉइल्स के ऊपर ब्रास प्लेटिंग होती है, वो उनके पास टेक्नोलॉजी। मैंने कहाँ से मिलेगी? उन्होंने कहा जर्मनी से मिलेगी। मैंने कहा एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर करो, हमारे ODOP के तहत आप करो, मैं आपको पैसा देता हूँ। तो हमने उनको 13-13.5 करोड़ रुपए दिए और उन्होंने स्थापित किया। आज वही ब्रास के ऊपर, पीतल के ऊपर ना करते हुए, पीतल जैसा करते हुए उसको, वही चीज चाइना में जो बनती है, ताकि प्राइस में कम्पीट कर सके चाइना से। हाँ, तो अब कंपटीशन में आ जाएंगे हम लोग। तो यानी जो बात समझ में आ पा रही है, जो मैं समझना चाहता था कि कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि हर व्यक्ति को यूपी में रोजगार, हर व्यक्ति को शिक्षा और सारी सुविधाएं मिल पाए, उसके लिए एक तरफ लोकल उत्पादों को भी आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दे रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को यूपी में ला रहे हैं, और ये दोनों का जब संगम होगा ढांचे के विकास के साथ, तो यूपी नंबर 1 बनेगा।
मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और तब उदयमान यूपी राइजिंग यूपी बनेगा। धन्यवाद सिद्धार्थ नाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। योगी सरकार ने निवेश के लिए किस तरह बेहतर माहौल बनाया है, कोरोना के दौरान भी किस तरह कई कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए करार किए हैं, ये सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया। अभी यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद 4 साल में यूपी में कितना बदला बिजली का हाल, यूपी में कितना करंट है, ये बताएंगे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा।